असम में घुसपैठ करने वाले अवैध बांग्लादेशियों को भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि असम भारत का हिस्सा ही नहीं है। वो तो म्यांमार का हिस्सा था, जो बाद में पूर्वी बंगाल यानी आज के बांग्लादेश से जुड़ा है और अब भारत में है। सुप्रीम कोर्ट में अवैध बांग्लादेशियों को वैध ठहराने के लिए कपिल सिब्बल ने ये विचित्र तर्क दे डाला, जिसके बाद देश की सियासत में बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। असल में सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 6 के अवैधता की सुनवाई हुई। सुनवाई में कपिल सिब्बल ने दावा किया कि असम म्यांमार का हिस्सा था। सिब्बल के इस बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भड़क गए। उन्होंने कहा कि जिन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं, उन्हें चुप रहना चाहिए। हिमंता ने कहा कि असम कभी म्यांमार का हिस्सा नहीं था। म्यांमार के साथ भारत की झड़प हुई थी, इसके अलावा कोई रिश्ता म्यांमार से नहीं रहा है। मैंने ऐसा कोई डाटा नहीं देखा जिसमें असम को म्यांमार का हिस्सा बताया गया हो। असम के विधायक पीयूष हजारिका ने एक्स पर कहा कि कपिल सिब्बल को ठीक से जानकारी नहीं है। असम के इतिहास में किसी भी समय हम म्यांमार का हिस्सा नहीं थे। महाभारत काल से ही असम भारत का हिस्सा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने इतिहास की बात करते हुए कहा कि उन लोगों की पहचान करना बहुत मुश्किल काम है जिन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासनकाल में असम म्यांमार का हिस्सा था और उसके बाद वो बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल से जुड़ा हुआ था। इस तरह से असम में बंगाली पॉपुलेशन भी रहती है। उन्होंने कहा कि इतिहास में भी लोगों का असम में आना जाना लगा रहा है और इसको अलग से मैप नहीं किया जा सकता। अगर आप असम का इतिहास देखें तो यही लगेगा कि असम में आने वालों के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर 1824 से पहले की बात करें तो असम म्यांमार का हिस्सा था। इसके बाद जब ब्रिटिश लोगों ने जीत हासिल की तो संधि समझौते के तहत इसे ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय वहां के लोग ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किस तरह का प्रदर्शन कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट को लेकर केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने 25 मार्च 1971 के बाद असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आए अवैध प्रवासियों का डेटा पेश करने के लिए कहा। साथ ही निर्देश दिया कि प्रवासियों के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार के कदमों की जानकारी दें। सिटीजनशिप एक्ट की कानून वैधता पर 5 जजेस की पीठ सुनवाई कर रही है। इस बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। कोर्ट को सिटीजनशिप एक्ट से जुड़ी 17 याचिकाएं मिली थीं। कोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। असम समझौते के तहत भारत आने वाले लोगों की नागरिकता से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम धारा 6A जोड़ी गई है। इसमें कहा गया है कि जो लोग 1985 में बांग्लादेश समेत क्षेत्रों से 1 जनवरी 1966 या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए और तब से वहां रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नतीजतन इस प्रावधान ने असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की अंतिम तारीख 25 मार्च 1971 तय कर दी है। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।